सेकंड यूनिट चालू हो गया है, उसमें से हम फर्स्ट पोएम देखने वाले हैं, मिनी एंड विनी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। स्टडी टूर 2। अभी हमें सेकंड यूनिट चालू हो गया है, उसमें से 2.1 यहाँ पे हम पोएम देखने वाले मिनी एंड विनी। ये क्या है? ललबाई। ललबाई यानी लोरी है। देखिए यहाँ पे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि रात का समय है। फिर यहाँ पे देखिए दो लड़कियां यहाँ पे सो रही है, तो ये लोरी है। तो ये दोनों क्या है? यहाँ पे सो रही है, इसलिए यहाँ पे लोरी की हमें पोएम यहाँ पे दी है। मिनी एंड विनी स्लेप्ट इन अ सेल, स्लीप लिटिल लेडीज एंड दे स्लेप वेल। तो देखिए ये इन दोनों लड़की का नाम क्या है? एक का नाम है मिनी और एक का नाम है विनी। तो ये क्या है? स्लेप इन अ सेल। तो वो एक सेल में ऐसे सो रही है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। स्लेप लिटिल लेडी, स्लीप लिटिल लेडी, वो दोनों क्या है? लेडीज है और वो सो रही है। एंड दे स्लेप वेल, और वो क्या है? अच्छे से सो रही है। Pink was a sail within, silver without, sound of the great sea, wander about। तो जो सेल है, जिस सेल में वो दोनों सो रही है, वो कैसा है कि पिंक है कलर। पिंक कलर का वो विदिन यानी जो अंदर का उसका कलर है वो पिंक है। एंड सिल्वर विदाउट, और जो उसका बाहर का कलर है वो सिल्वर कलर का है। साउंड ऑफ द ग्रेट सी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आसमान है वो पूरा नीला नीला है, इसलिए उसको सी यानी इसे सागर का नाम दिया है। वॉन्डर अबाउट, वो एक वॉन्डर की तरह यानी आश्चर्यचकित करने वाला ऐसा एक दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्लीप लिटिल लेडीज वेक नॉट सून, इको ऑन इको डाइज टू द मून। तो आप क्या यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो लेडीज है वो अच्छे से सो रही है और वो जल्दी से उठने वाली नहीं है। वेक नॉट सून, वेक नॉट सून का मतलब होता है कि वो अभी उठने वाली नहीं है। इको एंड इको डाइज टू द मून, तो जो यहाँ पे मून है वो यहाँ पे इको का साउंड यहाँ पे उसको दे रहा है कि वो सन जो है, वो जो मून है वो क्या कर रहा है? लोरी गा रहा है उन दोनों के लिए इको साउंड में। टू ब्राइट स्टार डिप्ड इनटू सेल, जो टू स्टार है यहाँ पे, जो इन दो लड़की है उनको स्टार बोला है, ब्राइट स्टार है वो क्या है कि जो ब्राइट स्टार है वो जो पीप यानी ऐसे झांक के देखना है इनटू द शेल। तो जो ब्राइट स्टार होते हैं वो क्या करते हैं? जो दो लड़कियां सो रही है उनके शेल में ऐसे झांक के देखते हैं। व्हाट आर दे ड्रीमिंग ऑफ, तो वो क्या ड्रीम कर रहे हैं ऐसा वो उनके शेल में झांक के देख रहे हैं। हु कैन टेल, तो कौन बता सकता है कि वो जो दो लड़कियां यहाँ पे सो रही है, दो लेडीज सो रही है, तो वो क्या ड्रीम देख रही होगी। स्टार्टेड अ ग्रीन इनर्ट्स आउट ऑफ अ क्राफ्ट, वेक लिटिल लेडीज द सन इज अफ्लोट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इनेट यहाँ पे ये जो लिनेट है ये एक पक्षी है एक तरह का जो ग्रीन कलर का होता है। तो वो क्या होता है कि वो आ गया है अभी आसमान में। एंड वो क्या बोल रहा है? वो जो लड़कियां सो रही थी, जो लिटिल लेडीज सो रही थी, उनको बोल रहा है वेकअप लिटिल लेडीज द सन इज अफ्लोट। द सन इज अफ्लोट मतलब सन क्या है? ऊपर आ गया है, यानी दिन हो गया है। तो इसलिए वो उनको उठा रहा है कि देखो सन, जैसे कि आप सो रहे हो तो आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते कि सुबह हो गई है उठो, तो ऐसे वो घूम रहा है। एक लिनेट नाम का एक पक्षी है, वो उनको जगा रहा है कि उठ जाओ, कि अभी क्या हो रहा है कि सन क्या है? ऊपर आ गया है, आसमान में आ रहा है, तो आपको अभी उठना है। तो ऐसी हमारी ये ललबाई थी। मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाती हूँ, आपको घर में रीड करनी है। मिनी एंड विनी स्लेप्ट इन अ शेल, स्लीप लिटिल लेडीज एंड दे स्लीप वेल। Pink was the sail within, silver without, sound of the great sea, wonder about, sleep little ladies, wake not soon, echo on echo dies to the moon. Two bright stars peeped into the shade, what are they dreaming of? Who can tell? Start a green light out of the craft, wake little ladies, sun is afloat। ये ऐसी हमारी एक ललबाई थी, ये आपको घर में पढ़नी है। तो इसके ऊपर अभी हमें कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, वो क्वेश्चन के अभी हम आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ, वो आपको लिखने हैं। यहाँ पे आपको पोइम में से यहाँ पे वर्ड्स भी दिए हैं, ये भी आपको रीड करने हैं। तो ये चलिए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पे पॉइंटर करके आपको एक्सरसाइज दी है। इसमें से फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, लर्न द पोएम बाय हार्ट एंड रिपीट इट। तो आपको ये जो पोएम है वो आपको लर्न करनी है, यानी और वो बार बार रिपीट करनी है आपको। सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, मतलब राइमिंग वर्ड्स यानी जो जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम आते हैं वो आपको पोएम में से ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हैं, उन्हीं के राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे सेल है, तो सेल का पोएम में से क्या आएगा? सेल का हमें लिखना है। फिर है विदाउट, फिर सून, फिर से सेल है यहाँ पे, और क्राफ्ट। तो इन सब के हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने पोएम में से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट आंसर में सेल है, तो इसका सेल का राइमिंग वर्ड्स कौन सा आएगा? वेल। देखिए प्रोनाउंसिएशन उनका सेम आता है। फिर यहाँ पे
विदाउट था, ये विदाउट, उसका राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएगा, अबाउट। फिर यहाँ पे सून, तो सून का कौन सा आएगा, मून। देखिए उनका स्पेलिंग भी सेम सेम आ रहा है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम आएगा। फिर यहाँ पे सेल है, फिर से सेल है, तो ये सेल के इस टांजे में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, ठीक है, सेल टेल। फिर यहाँ पे क्राफ्ट, फिर क्राफ्ट का आएगा यहाँ पे अफ्लार, ठीक है। तो ये राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको ढूंढ के दिए, ये आपको बुक में लिखने हैं। सेल का वेल, विदाउट का अबाउट, सून का मून, सेल का टेल एंड क्राफ्ट का ला। ऐसे आपको ये प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे लिखने हैं, राइमिंग वर्ड्स है ये। फिर क्वेश्चन थर्ड दिया है, फ्रॉम द पोएम कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट दिया है यहाँ पे वर्ड्स दैट बिगिंस विथ यस। तो यस से, पोएम में से आपको यस वाले शब्द ढूंढने हैं और लिखने हैं। मतलब यस से कौन कौन सा शब्द स्टार्ट होता है, जैसे कि सेल हो गया, स्लीप हो गया, तो ऐसे वो शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं। पोएम में से जितने भी यस से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं वो वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर दिया है 3 पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स। तो पोएम में से आपको अपोजिट वर्ड ढूंढनी है कोई भी, तो हमें अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं, जैसे कि उनका विरुद्धार्थी शब्द होते हैं ना, वैसे हमें यहाँ पे ढूंढने। तो देखिए यहाँ पे इन है, इन यानी अंदर की तरफ। तो देखिए इनका यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आउट शब्द आया है, तो ये उनके अपोजिट हो गए। इन का अपोजिट वर्ड है आउट। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्लीप, स्लीप यानी सोना, वेक यानी उठना, तो ये भी अपोजिट वर्ड्स हो गए। फिर यहाँ पे तो ऐसे आपको 2 मैंने आपकी ढूंढ के दिए, थर्ड वाला आपको ढूंढना है और अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे। इन का अपोजिट आउट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन और ये अपोजिट का यहाँ पे साइन और ये आउट, ऐसे आपको लिखने हैं 3 पेयर्स लिखने हैं। फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। फिर दिया है यहाँ पे वर्ड्स दैट हैव द लेटर यल। तो जो 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 वर्ड्स में आपको यल लेटर दिखेगा वो या जैसे कि यहाँ पे यस था, यस से स्टार्ट होने वाले लिखने थे, तो यहाँ पे जो जिस शब्द में यल लेटर आ रहा है वो शब्द यहाँ पे आपको लिखने। फिर दिया है 4 थिंग यू मे सी इन द स्काई। तो स्काई में आप कौन कौन सी चीजें दिखते हैं वो आपको 4 लिखनी है। जैसे कि हम स्काई में मून दिखते हैं, स्टार देखते हैं, सन देखते हैं, तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखने की आप स्काई में क्या क्या देखते हो। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, मिनी एंड विनी स्लेप वेल इन अ सेल, कैन यू थिंक ऑफ अदर सेफ एंड नाइस प्लेस वेयर दे कैन स्लीप वेल। तो जैसे कि ये मिनी और विनी कहाँ पे सो रहे थे, एक सेल में सो रहे थे, तो आपको सजेस्ट करना है कि ऐसा और कौन सी चीज है कि जिस प्लेस पे वो दोनों सो सकती है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड एंड कॉपी द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। तो आपको 2 सेंटेंस यहाँ पे ढूंढने हैं पोएम में से, फिर 2 क्वेश्चन एंड 2 कमांड। तो देखिए हमें सेंटेंस ढूंढने हैं। तो यहाँ से आएगा कि दे स्लेप वेल, वो क्या अच्छे से सो रही थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सेंटेंस ढूंढ के दिया है, सेकंड वाला आपको ढूंढना है। फिर है 2 क्वेश्चन ढूंढने। तो देखिए यहाँ पे व्हाट आर दे ड्रीमिंग ऑफ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर ये सेकंड भी है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने आपको फर्स्ट यहाँ पे ढूंढ के दिया है, सेकंड आपको लिखना है। फिर ये 2 कमांड लिखने, कमांड यानी किसी को ऑर्डर देना। तो देखिए यहाँ पे वो क्या है कि वेकअप लिटिल लेडीज द सन इज अफ्लोट। तो ये उसकी कमांड होगी कि किसी को वो जगा रहा है ना, तो वो कमांड दे रहा है कि उठ जाओ अभी, तो ये कमांड होगी। तो नेक्स्ट कमांड आपको ढूंढनी है। फिर 6th क्वेश्चन है, लर्न टू से द फॉलोइंग फास्टर एंड फास्टर। यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजेस दिए, सेंटेंस दिए, वो आपको फास्टर यहाँ पे बोलना सीखना है। She sails on the seashore। तो ये आपको फास्टर एंड फास्टर यहाँ पे बोलना है, जैसे कि टंग ट्विस्टर होता है ना, उसकी तरह यहाँ पे आपको दिया है। फिर है swim over the sea, swim back again, well, swim। तो ऐसे आपको, ये मैंने आपको रीड करके दिया, आपको ये फास्टर एंड फास्टर ऐसे रीड करना है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सीखने का यहाँ पे एक पार्ट दिया है, प्रीपोजिशन। तो रीड एंड ट्रांसलेट द फॉलोइंग फ्रेज। तो यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजेस दिए, वो आपको पढ़नी है और उसको ट्रांसलेट करना है। इन द सेल ऑफ द सी, टू द मून, इन टू द सेल एंड आउट ऑफ द क्राफ्ट। तो ये जो इन, ऑफ, टू, इन टू एंड आउट ऑफ है, तो ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। नोट द फर्स्ट वर्ड्स इन ईच ऑफ द अबोव फ्रेज। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे टिक करके दिए हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन। तो जो भी वर्ड्स यहाँ पे नाउन एंड प्रोनाउन के
पहले यूज किए जाते हैं तो वो क्या डायरेक्शन, टाइम, प्लेस दिखाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन दिया है तो वो क्या दिखा है, प्लेस दिखा रहा है कि वो कहाँ पे, ऑफ है, फिर टू है, फिर यहाँ पे इनटू, आउट ऑफ, तो ये क्या है, प्लेस दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में है, या टाइम दिखाते हैं किस टाइम पे हो रहा है, तो ये वो क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। राइट टू फ्रेजेस इज यूजिंग द फॉलोइंग प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रेपोजिशन दिए हैं, उनका यूज करके आपको, जैसे कि यहाँ पे जो फ्रेज यहाँ पे दिए वैसे ही फ्रेजेस यहाँ पे आपको बनाने हैं। फ्रेजेस का मतलब क्या होता है कि 2 और 3 वर्ड्स के मिलके एक यहाँ पे फ्रेज हम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है इन, ऑन, एट, ऑफ, फ्रॉम, टू, इनटू, आउट ऑफ, ट्रांसलेट योर फ्रेज इन योर मदर टंग। और आपको क्या करना है, वो आपको फ्रेज बनानी भी है और उसको आपके मदर टंग में यानी मराठी में आपको उसको कन्वर्ट भी करना है। ओके, तो ऐसे आए पॉइंटर है, ये आपको पूरे आपकी बुक में कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।